जय हिंद दोस्तों। आज आपको मध्यकालीन इतिहास के कालक्रम के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखो, मैं ये आपको क्यों पढ़ाना चाह रहा हूँ। ये मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं कालक्रम से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और लोगों को सन याद करने में दिक्कत होती है, तो मैंने सोचा कि इनके कालक्रम के बारे में हमको पढ़ाना चाहिए। ठीक है, जैसे आपका आर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें उत्तर मुगल काल के जो शासक थे उनके बारे में, कालक्रम के बारे में पूछ लिया था। और आजकल कूट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो उसमें ये तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा मध्यकालीन इतिहास के कालक्रम के बारे में। ठीक है, आज मैं आपको गुलाम वंश जो नहीं दिल्ली सल्तनत है उसके बारे में, और अरबों का आक्रमण कब हुआ था तो उसके कालक्रम के बारे में पढ़ाऊंगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको मुगल काल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं बात बताऊं कि भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। सबसे पहले आक्रमण किसका हुआ था, तो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। वो कब हुआ था? 1712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो अरबों के यहाँ से कौन आया था, तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। इसने भारत पर आक्रमण करा था। इसने क्यों करा था, इसके थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बताता रहूंगा। तो ये इसने इसलिए करा था क्योंकि उस समय जो मुस्लिम धर्म हुआ करता था, उनका एक जो राजनीतिक गुरु हुआ करते थे, उनका नाम खलीफा, उनको खलीफा कहते थे। ठीक है, तो खलीफा थे। तो जो श्रीलंका के राजा थे, उन्होंने सोने चांदी से भरकर जहाज को एक उपहार के रूप में खलीफा को दिया था, जा रहा था। ठीक है, लास्ट रास्ते में लूट लिया जाता है उसको, जैसे गुजरात साथ पड़ता है ना, तो वहां पर लूट लिया जाता है। तो उसकी खोज करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर भेजा था। ये नवयुवक व्यक्ति था, 1712 ईस्वी में आता है, तबाही करके चला जाता है। ठीक है, इसके बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था। तुर्कों का आक्रमण हुआ, उसमें दो लोग आए थे। जैसे एक मोहम्मद बिन गजनवी था। ठीक है, ये कब ये 1001 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बारे में दो चीजें आपको याद रखना क्योंकि बहुत पूछी जाती हैं। जो महमूद गजनवी था वो कौन से वंश से था, तो ये तुम्हारी यामनी वंश से था। ठीक है, और ये भारत पर 17 बार आक्रमण कर चुका था। ये आपको दोनों बातें इसके बारे में याद रखनी है। इसके बाद दूसरी नंबर पे आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी आता है, ये 1175 से लेके 1206 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसी के समय में ही जो तराइन का युद्ध हुआ था, जो तुम्हारे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद इसका एक बहुत घनिष्ठ एक गुलाम होता है। ठीक है, बहुत करीबी गुलाम होता है, उसका नाम होता है मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। तो ये अपना राजपाट, जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अपना राजपाट पूरा होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला जाता है। ठीक है, तो अब मैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका शासनकाल ज्यादातर दिल्ली सल्तनत पे चल रहा था। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल जो कुतुबुद्दीन आता है, तो वो कब तक चलाता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करें हम, तो 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। इसमें लगभग 5 वंश बने थे नए। ठीक है, 5 वंशों को बनाया गया था। तो उनके कार्यक्रम क्या थे, तो देखो, सबसे पहले पहला वंश था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश की स्थापना किसने करी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। ठीक है, इसमें जो शासक थे वो कितने बने थे, तो इसमें 11 शासक ने राज्य करा था। और इसका टाइम की बात करें तो 1206 लेके 1290 तक इसका टाइम रहा था। कितने वर्ष तक रहा था, लगभग ये 84 वर्ष तक चला था। ठीक है, कौन सा? गुलाम वंश। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, तो तुम्हारे जियाउद्दीन खिलजी ने करी थी। ठीक है, और इसमें कितने शासक थे, तो 5 शासक इसमें थे। इसका शासनकाल कब तक चला था, तो ये 1290 से लेके 1320 तक चला था, और ये 30 वर्ष तक चला था। सबसे कम समय तक चलने वाला वंश कौन सा था, तो वो तुम्हारा खिलजी वंश था, और ये 30 वर्ष तक चला था। ठीक है, आपको याद रखना है ये। तीसरा होता है तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश में कितने शासक हुए थे, तो 9 शासक हुए थे, और इसको गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और 9 शासक इसमें हुए थे। इसका टाइम की बात करें तो 1320 से लेकर 1414 तक इसका समय रहा था, और लगभग 94 वर्ष तक ये शासन, मतलब ये वंश चला था। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे आता है तुम्हारा सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना किसने करी थी, तो खिज्र खान ने करी थी। ये इसमें 4 शासक हुए थे, और 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक ये
शासन चला, मतलब वंश चला था, लगभग 37 वर्ष तक ये वंश भी चला था, ठीक है। और हाँ, पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वंश कौन सा चला था, तो वो तुम्हारा सबसे ज्यादा वंश तुम्हारा तुगलक वंश, आपको याद रखना है, लगभग 94 वर्ष तक चला था। सबसे कम कौन सा चला था, तो सबसे कम तुम्हारा चला था खिलजी वंश, ये 30 वर्ष तक चला था। इन दोनों को भी आपको याद रखना है, ठीक है। 5वें नंबर की बात करें तो लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना किसने करी थी, बहलोल लोधी ने करी थी। और इसमें 3 शासक हुए थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इन तीनों को याद रखना है। सिकंदर लोधी ने जो आगरा नगर है, आगरा नगर की स्थापना करी थी 1504 ईस्वी में। तो आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका टाइम की बात करें तो 1451 से लेकर 1426 तक इसका टाइम पीरियड रहा है, और ये लगभग 75 वर्ष तक चला था, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा दिल्ली सल्तनत और अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसका कालक्रम के बारे में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तल मुगल काल के बारे में बताऊंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।